हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई काफी सारे विद्यार्थी जो हैं लगातार तैयारी में लगे हुए हैं सीएम श्री की। अब सीएम श्री के अंदर हमारे 4-5 सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाने हैं और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रीजनिंग के अंदर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कैसे हम गेन करें। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे हम फोकस कर सकते हैं, जिसमें से एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, मतलब उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। और जैसे कि हमारी क्लासेस चलती हैं या हम यूट्यूब पर क्लासेस जो भी लेते हैं, जो भी कंटेंट हम कराते हैं, लास्ट ईयर का भी जो एग्जाम रहा उससे पहले भी हमने 9th क्लास के लिए बच्चों को जब पढ़ाया, ठीक है, तो जो रीजनिंग का कंटेंट रहता है ना बेटा, उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। मतलब आपको कंसेप्ट और क्वेश्चंस देखने के लिए जो मिलेंगे वो सेम ही मिलेंगे। पर आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं ये बताने वाला हूं कि भाई रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 कैसे गेन करें, ठीक है। और ये तीनों क्लासेस के लिए, चाहे 6 क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, चाहे 9th के लिए और चाहे 11th क्लास के लिए। अच्छा सर, आप बोलोगे सर ऐसे क्या टॉपिक अलग अलग नहीं होते तीनों क्लासेस के लिए? टॉपिक बेटा सेम रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो बढ़ता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन का लेवल 6 क्लास के लिए कम है, 9th क्लास के लिए बढ़ जाएगा और 11th क्लास के लिए तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चंस हमारे द्वारा हमारे पेड बैचेस के अंदर और जो यूट्यूब पर हम क्लासेस लेने वाले हैं, लाइव क्लासेस, या जो हमने ली हुई है रिकॉर्डेड में हमारी प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई है, उसी प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से टॉपिक है, क्योंकि रीजनिंग में बेटा सिलेबस तो काफी बड़ा है। अब समय को देखते हुए कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम कर लें और हमारे 20 में से 20 नहीं तो 15 से 20 के बीच के अंदर मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। अब आप देखो कैसे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वो है आप लोगों के लिए कोडिंग, डीकोडिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसको कर लेते हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप ये मान के चलना कि आपके 3-4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हो जाने हैं। अब आप कहोगे सर 3-4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाते हैं क्या? नहीं भाई नहीं, ठीक है। दूसरा इसी से रिलेटेड जो है, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन, जिसे हम ऑड वन आउट भी कहते हैं, ऑड वन आउट भी कहते हैं। तीसरा आप लोग देख सकते हैं हमारा, ये वो टॉपिक मैं बता रहा हूं जो आपको कर लेने चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ब्लड रिलेशन हो गया बच्चे, ठीक है। चौथा हो गया मेरे पास डायरेक्शन, ठीक है। ये वो टॉपिक है जो हमें कर ही लेने हैं, इन्हें नहीं छोड़ना है, ठीक है। पांचवा टॉपिक बच्चों आपके पास हो गया सीरीज। अब सीरीज दो प्रकार की होती है, एक होती है नंबर सीरीज जिसमें नंबर के आधार पे हमें देखना पड़ता है, और एक होती है लेटर सीरीज जिसमें अल्फाबेट्स हमारे लिखे होते हैं उसके आधार पे। ये जो लेटर सीरीज है ना, जिस विद्यार्थी को कोडिंग डिकोडिंग आता होगा वो इस लेटर सीरीज को भी कर देगा, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। छठा टॉपिक आता है हमारे पास मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, ठीक है। और उसके बाद सातवां टॉपिक हमारे पास आता है वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग। इसे आप वर्ड बिल्डिंग कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपको 5-7 वर्ड दे देगा और बोलेगा कि भाई इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही, अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। आठवां टॉपिक जो हमारे पास आता है, ये सारे मेन मेन टॉपिक हैं जिसके आधार पे आप लोगों का क्या नाम है, चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रैंकिंग, इसका क्वेश्चन भी बेटा देखने के लिए मिलता ही मिलता है। रैंकिंग का क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता ही मिलता है कि भाई एक क्लास के अंदर 50 विद्यार्थी हैं, किसी विद्यार्थी की रैंक लेफ्ट साइड से जो है 25 है तो राइट साइड से बताओ कितनी होगी। इस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपके हो गए, ये आपके हो गए वर्बल रीजनिंग के टॉपिक, सॉरी नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक। ये वो टॉपिक है जिनमें हमें सवाल को हल करके उसका आंसर बताना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि भाई पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, वर्बल रीजनिंग हम उसको कहते हैं, सवाल को देखते के साथ ही उसका आंसर बता दिया जाए। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये मैं आपको जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, इनको करेंगे, इसका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें बेटा आपका है मिरर इमेज, आप मिरर इमेज कह लो,
ठीक है, आप मिरर इमेज कह लो या वाटर इमेज कह लो, वाटर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज। ठीक, दूसरा है इसके अंदर आपका फिगर कंप्लीशन। क्या होगा, जैसे वो आप पजल वगैरह देखते हो ना, हम खेलते भी हैं कि पजल को कंप्लीट करना होता है, पजल होता है वो टुकड़े बिखरे हुए होते हैं, उन्हें जोड़ना होता है, तो वो क्या करता है, ऐसे ही एक फिगर देता है जिसमें एक टुकड़ा निकाल देता है, उसको लगा के हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तीसरा है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग फिगर, फिगर काउंटिंग होता है हमारा, ट्राइंगल्स काउंट करने के लिए बोल देगा, स्क्वायर बोल देगा, मतलब वो फिगर काउंटिंग में आ जाता है हमारा। ठीक है, चौथा आ जाता है इसके अंदर हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फिगर कंप्लीशन हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर। पांचवा आ जाएगा बच्चों पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक है जिसको हमें देख के आंसर बताना होता है कि भाई कौन सा सही है। और इसमें एक और टॉपिक ऐड कर लेना आप, एनालॉजी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के बेटा ये कुछ टॉपिक है। ठीक है, बस क्वेश्चन का लेवल हमारा बढ़ता रहता है। ठीक, तो भाई उसके लिए हमें करनी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। प्लेलिस्ट आप जाकर देखेंगे हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, मैथ्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, साइंस की भी मिल जाएगी, रीजनिंग की भी मिल जाएगी, इंग्लिश की भी मिल जाएगी। और तो उस तैयारी के लिए आप लोगों को पीडीएफ्स और वीडियोस कहां से मिलेंगी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए, आप जब YouTube पर जाएंगे तो हमारा चैनल है क्लासेस बाय विवेक सर के नाम से, आप चैनल सर्च करेंगे, आप यहां क्लिक कर लेना, या आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आकर, प्लेलिस्ट में आकर तो यहां देखना बेटा, प्लेलिस्ट के अंदर यहां हमारी सारी वीडियोस जो है मैथ्स की, ठीक है, रीजनिंग की, साइंस की, इंग्लिश की, 6 क्लास 9th क्लास के लिए ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, उन लाइव क्लासेस को आप कहां देख सकते हैं, हमारा दूसरा चैनल क्लासेस सॉरी विवेक सर एंट्रेंस के नाम से। सर वो चैनल कहां है वो भी देख लो भाई, सारी कहानी पता करके जाओ। ये देखो, आप मोर पे क्लिक करोगे, यहां आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, ये मिल गया आपको सेकंड चैनल का लिंक। अब पीडीएफ कहां मिलेंगी बेटा, उसके लिए क्या करना है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस पे क्लिक करोगे, जाकर इसको ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगी। और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कि भाई कब क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां से आपको सारी जानकारी जो है मिलती रहेगी। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इंग्लिश के टॉपिक्स का, कि कौन कौन से इंग्लिश के टॉपिक्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे ही लगे रहें, अपनी तैयारी को करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।